क्या कहेंगे कि सरतन से जुदा गैंग आज कहीं ना कहीं उनके छाती पर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि उदयपुर फाइल्स जिसमें सच्चाई दिखाई गई, कुछ तथाकथित शांति प्रिय कौम वाले लोग जो कोर्ट गए थे इस फिल्म को रोकने के लिए, ये फिल्म रिलीज हो गई है, देख के आए, पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरा सबसे पहला रिएक्शन तो ये है कि आप पत्रकार लोग शांति प्रिय कौम क्यों कहते हो? सीधे सीधे बोलो, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी, वो बोलने में क्यों डर लगता है? और इस फिल्म ने भी वही दिखाया है। हुआ क्या कन्हैया, और फिल्म में दिखाना क्या था हमें सबको पता है। कन्हैया लाल जी की जिस निर्ममता से, निर्दयता से हत्या की गई, उसके ऊपर एक फिल्म बनती है। लेकिन मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को, इस फिल्म के एक्टर्स को एक बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को अभिनय किया है, स्क्रीन प्ले से लेके स्टोरी प्ले तक, सारा काम इतना फैंटास्टिक है कि जब आप इसको देखते हैं तो आप उस कहीं ना कहीं वहाँ उदयपुर पहुँच जाते हैं और कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जी के परिवार से कनेक्ट हो जाते हैं। आप कन्हैया लाल और उनकी पत्नी में अपने माता पिता को देखने लग जाते हैं, जो एक इस तरीके कनेक्ट किया, इतना ग्राउंड लेवल पे काम किया गया है, इतना डीप, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें ज़बरदस्ती की कोई चीज़ डाली गई है। सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, क्योंकि रियल स्टोरी पे था। और साहब ये तो दुनिया जानती है ना कि इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरपंथ जो है, उसके तहत कन्हैया लाल दर्जी जी की हत्या की गई, उसी के तहत उमेश कोल्हे जी की हत्या की गई, और ये दुनिया जानती है उसी के तहत कितनी हत्याएं हुई। सब अभी तो आप एक फिल्म देख रहे हो, अभी दिल्ली फाइल्स आने दो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे एक 23 साल के जवान लड़के के पहले हाथ काटे गए, फिर पैर काटे गए, फिर जलती भट्टी में डाल दिया गया। तो ये आना बहुत ज़रूरी था, और उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को चेहरा दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी था। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से ये अपील करता हूँ, देश की जनता से ये विशेष अपील करता हूँ कि आप लोग अपने घरों से निकलो, नज़दीक या दूर, जहाँ पर भी आपको टिकट्स मिलें आप जाओ, इस फिल्म को देखो। और जो लोग सक्षम हैं वो खुद तो देखें ही देखें, और 10, 15, 20 लोगों को दिखाएं इस फिल्म को, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी फिल्मों को प्रमोट नहीं करोगे तो फिर कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर ना ये हिम्मत नहीं कर पाएगा कि सच्ची घटनाओं पर फिल्म बना सके। तो ये बहुत आवश्यक हो गया है आज के समय में कि भैया अगर सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनती है तो उसको पूर्ण रूप से आप समर्थन दो, खुद भी देखो, लोगों को दिखाओ। जैसे कश्मीर फाइल्स दुनिया के लोगों को दिखाई गई, इसी प्रकार से उदयपुर फाइल्स दिखाना बहुत आवश्यक है। फिल्म में एक सीन दर्शाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी एंगल सामने निकल कर आता है, कि सारी चीज़ें पाकिस्तान से गढ़ी जाती है। तो कब तक ये एंगल एक दिखाया जाए, क्योंकि जहर तो हमारे देश में ही बोया जा रहा है ना, ये गोश मोहम्मद, फैज़ मोहम्मद, ये सारे तो देश के अंदर ही थे ना। तो ये ऐसा जो दृश्य दिखाया गया उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं, फिल्म के अंदर 55 कट लगे, फिर बाद में 6 कट और डाले गए। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, आतंकवादियों के समर्थक, स्पेशली मैं तो नाम लेने से नहीं डरता हूं भाई साहब, अरशद मदनी जैसे लोग जब किसी की हत्या होती है उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन फिल्म रुकवाने के लिए अरशद मदनी जैसे दोगले लोग कोर्ट चले जाते हैं और कपिल सिब्बल जैसे लोग उसका केस लड़ते हैं। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि ऐसे लोगों की संवेदनशीलता कहाँ मर जाती है, और जब ऐसे लोग जाते हैं तो उसकी वजह से ये कट लग जाते हैं। तो फिल्म में कुछ तो एंगल दिखाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा। मैं सच बताऊं आपको, जब फिल्म स्टार्ट हुई मैंने उस पर देखा कि ये काल्पनिक है, कुछ नाम वैसे हैं, ये सत्य घटना पे से प्रेरित है, आधारित नहीं, प्रेरित है, इस तरीके से बोला गया। कई सारे नाम बदले गए, कई सारी चीज़ें बदली गई, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ वो होगा। लेकिन जब मैंने पूरी मूवी देखी तो ये मूवी इस तरीके से आपको जोड़ कर रखती है, कहीं पर भी आपको बोरियत महसूस नहीं होती है, कहीं पर भी आपको ये फील नहीं आता है कि यार कुछ भी बना दिया है। पूरी स्टोरी लाइन एक सलीके से चल रही है, एक तरीके से चल रही है, और जो सच्चाई थी वो दिखाई। वो जो हमने चंद मिनट की वीडियोस देखी थी, कुछ सेकंड्स की वीडियो की उसने मार दिया, सिर्फ उतना देखा था, लेकिन हमने यहाँ पर वो दर्द भी महसूस किया। वो कौन सा दर्द कि जब कन्हैया लाल जी की हत्या होती है, क्या बीती होगी उनकी पत्नी पर, क्या बीती होगी उनके बच्चों पर। अंतिम का जो सीन है जब कन्हैया लाल जी की हत्या हो जाती है और उससे लेके अंतिम संस्कार तक का जो सीन है, आप नजरें नहीं हटा सकते हैं साहब। और आप कहीं ना कहीं एक ऐसा, मतलब किसी उसमें चले जाते हैं, आपको लगने लगता है कि ये तो यार आपके परिवार के साथ हुआ था क्या।
ऐसा भी दर्शाया कि सरकारों पर सवाल उठाया जा रहा है। किस तरीके से कन्हैया लाल खुद पुलिस के पास जाते हैं, फिल्म में दर्शाया गया। जब उनके खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट की जाती है तब तो उनको वही पुलिस प्रशासन उठा के जेल में डालता है, पिटाई की जाती है, लेकिन जब वो अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। तो अब ये क्या कहना, ये अभी तक तो खबरों में चलता ही आया है, फिल्म के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एक मासूम कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और अभी तक न्याय नहीं मिला है उसमें। पत्रकार महोदय, ये बिल्कुल सत्य है। आप लोग फिल्म में दिखाया जो गया है बिल्कुल सत्य है। आप एक बात बताइए, यहाँ तो कन्हैया लाल जी के परिवार को डाला गया, कन्हैया लाल जी को डाला गया। 17 साल बर्बाद कर दिए साध्वी प्रज्ञा के, 17 साल बर्बाद कर दिए गए कर्नल पुरोहित के। कोई लौटा सकता है क्या? झूठा भगवा आतंकवाद की बात बोलकर इन लोगों की जिंदगी खराब कर दी गई। 17 साल भाई साहब, क्या यातनाएं दी गई उनको। तो ये कहीं से झूठ लगता है क्या आपको? कांग्रेस शासित राज्यों ने इसको पोषित किया, कांग्रेस ने ये नारा दे दिया, कांग्रेस ने ये वर्ड दिया भगवा आतंक जैसा। सोचिए, भगवा को आतंक से जोड़ने वाला कौन? कांग्रेस। कांग्रेस के शासन काल में ही ये सब कृत्य क्यों होते हैं? ये तो अकाट सत्य है। ये तो मतलब कहते हैं कि आंखों देखा सत्य है ना। लेकिन इनका तो आरोप ये था ना पहले कि हमारे धर्म को बदनाम किया जाएगा। किसके धर्म इस को फिल्म के बदनाम इस फिल्म के सामने आते इस्लाम धर्म को बदनाम किया जाएगा, झूठी झूठी खबरें दिखाई जाएंगी। इस वजह से उनको दिक्कत हो रही थी, उनको गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। ये तो शांति प्रिय कौम वाले हैं ना, कहते हैं हम तो भाईचारे में रहते हैं। मैं बता दूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे थी तैसी। जिसको रियाज और गौस से ही हथियारों के तहत ही अपने कौम की पहचान करानी होती है, आतंकवादियों से ही कौम की पहचान करानी होती है, उनके कौम की बदनामी हो सकती है। समझ गए? जिनको अब्दुल कलाम से पहचान करानी होगी ना अपने कौम की, वो इन आतंकवादियों को अपना मानेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ दोहरा रवैया चलता है। एक तरफ कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, दूसरे तरफ आतंकवादी की मैयत में पहुंच जाते हैं। समझ गए? ये दोगले लोग हैं। इनका अगर इतना ही है, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे 10 वो मुसलमान मिलाओ, मात्र 10 मुसलमान जो आकर सामने से आतंकवादियों की धज्जियां उड़ा सके। 10 नहीं मिलते ढूंढने से। लेकिन कलाम साहब पे फतवा पढ़ने वाले तो बहुत सारे थे ना, फतवा निकालने वाले। सोचिए, आतंकवादियों की मैयत पर फतिहा पढ़ने वाले लाखों मुसलमान आ जाते हैं, लाखों। लेकिन वहीं पर आतंकवाद के खिलाफ बोलने वाला एक मुसलमान निकल कर क्यों नहीं आता? मुझे एक बता दो। फिर अगर आपको आतंकवाद से नफरत है तो आतंकवादियों के खिलाफ बोलना शुरू करो। लेकिन नहीं, आतंकवादियों को तो तुम अपना बताओगे, उनकी मैयतों में शामिल होगे और फिर तुम हमें ज्ञान दोगे। ऐसे नहीं चलता है, ये दोगलापन है। तो फिल्म के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच्चाई दिखाई गई है? क्या उन लोगों ने, जिन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से फिल्म को रोकने की कोशिश की, ऐसा कुछ नजर आया कि किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, किसी एक धर्म को? देखो, फिल्म में किसी को भी बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। फिल्म में पूरी तरीके से उदयपुर की सच्चाई दिखाई गई है, जो कन्हैया लाल दर्जी जी की निर्मम तरीके से हत्या की गई रियाज और गौस के द्वारा, और किस प्लानिंग के तहत की गई, उसी को फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म का मोटिव कहीं पर भी कुछ ऐसा करना नहीं था कि जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, सामाजिक सौहार्द बिगड़े। फिल्म का बनाने का, रिलीज करने का, लोगों को दिखाने का सिर्फ एक मकसद था कि लोग उस सच्चाई को जाने। जैसे तमाम फिल्में बनती आई हैं लोगों के ऊपर की सच्चाई को लोग जाने, उसी प्रकार से इस फिल्म का भी मेन मकसद ये था कि लोग वो सच्चाई जाने कि कन्हैया लाल दर्जी की हत्या क्यों हुई निर्मम तरीके से, उमेश कोल्हे की हत्या क्यों हुई निर्मम तरीके से। ये लोग जाने, पहचाने। और जो बात मैं बार बार कहता आया हूँ, इस फिल्म में बहुत अच्छे से इंगित किया गया है, भाई और चारा। भाईचारा हम कभी एक नहीं हो सकता है। चारा वो होता है जो हम काटते हैं, गाय भैंसों को डालते हैं। और इन लोगों ने ये झूठा नारा देकर, गंगा जमनी तहजीब और चारे वाला झूठा वो नैरेटिव देकर क्या किया, मुसलमान तो बन गया भाई और हिंदुओं को बना दिया चारा। और उसके तहत कटवाते रहो। फिर कहीं पर उमेश कोल्हे कटते हैं, कहीं प्रवीण नेतारू कटते हैं, कहीं सुहास शेट्टी कटता है, कहीं चंदन गुप्ता, कहीं कमलेश तिवारी, कहीं निकिता, साक्षी, अंकिता, श्रद्धा, नेहा, कितने लोग मारे। ये सब इसी के तहत मारे जा रहे हैं, चारा बन बनकर। भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। अबे भाई भाई होता है, भाईचारा कैसे हो सकता है बे? और ये गंगा जमनी तहजीब कौन सी है? गंगा मेरी, जमुना मेरी तहजीब तुम लिया है। एक वर्ड डालकर तुमने गंगा भी ले ली, जमुना भी ले ली। ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है। इस देश के अंदर में अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोगों की कमी है।
सत्य बोलने वाले लोगों की कमी है, और इस वजह से ये जिहादी मानसिकता के आतंकवादी ऐसी हरकतें करते हैं और हम कोई कन्हैया लाल खो देते हैं। क्या फिल्म क्या संदेश दे रही है, जनता को क्यों देखना चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं जो पर्दे के माध्यम से दिखाई गई है जो जनता को अभी तक नहीं पता, और क्यों इस फिल्म को देखने आना चाहिए? अगर इस फिल्म का सबसे बड़ा जो है, अगर आपको देखने जाना है तो यही जो मैंने अभी चिल्लाकर बोला, भाईचारा जैसा कोई एक्चुअल माहौल होता नहीं है। भाईचारा इज ए मिथ, कोई उसकी रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आप जाइए इस फिल्म को देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक मुस्लिम जो उसका पड़ोसी होता है और कन्हैया लाल जी उसकी कई बार मदद करते हैं, वही उनकी हत्या की साजिश रचता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। उमेश कोल्हे की भी जो महाराष्ट्र में हत्या की गई थी, उनका 27 साल पुराना मित्र था जिसने उनकी हत्या की साजिश रची और उनको मरवा दिया। सारी छोड़िए, बदायूं के अंदर में जब 6 साल और 13 साल के बच्चों की हत्या की गई थी, इसी के तहत की गई थी, जबकि उन बच्चों की माँ ने उस मुस्लिम की मदद भी करी थी और उस दिन भी वो मदद मांगने गया था 5,000 रुपए की, और वो देने गई, वो पैसे लेने के लिए गई थी अंदर, और उसने बच्चों को मार दिया। यही यहाँ दिखाया गया है। कन्हैया लाल जी उसकी मदद करते रहते हैं, उसको पैसा भी देते हैं, और जिस पैसों से वो शराब पीता है, और बाद में वही उन कन्हैया लाल जी के खिलाफ साजिश रचकर उनको मरवा देता है। तो ये एक सच्चाई देखी ना आपने, ये जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कट्टर इस्लामिक खुद हमें फंसाते हैं और फिर हमें मारने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उदयपुर फाइल्स आपके नज़दीकी थिएटर में रिलीज की जा चुकी है। अब फिल्म को देखिए, कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई गई है। जनता का यही कहना है कि जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, जो ये बात कही जा रही थी कि एक धर्म विशेष के लोगों को बदनाम करने की बात की जा रही है, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म देख के आइए, कमेंट करके हमें जरूरत है फिल्म आपको कैसे लगी। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।